हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी डॉट आर एडुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो आज हम आपके लिए लेके आए डे थर्ड भौतिक विज्ञान कोचिंग। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा मेरे चैनल का नाम पी डॉट आर एडुकेशन। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और फिर वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी चैनल से जुड़ी जानकारियां हैं, पढ़ाई से जुड़ी जानकारियां, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ना ही सब्सक्राइब करने में आपका पैसा जा रहा, ना ही आपकी एनर्जी जा रही, और ना ही लाइक करने में पैसा जा रहा है, और ना ही एनर्जी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं। आज है डे थर्ड भौतिक विज्ञान कोचिंग। तो जैसे डे फर्स्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक बताया था और डे सेकेंड में यहाँ से हमने यहाँ तक बताया था। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कूलाम का नियम। जिस तरह दोस्तों कक्षा 11 में आपने सुना हो या तो पढ़ा हो गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी तरह यहाँ कूलाम का नियम, सेम डिफिनीशन, सेम, सिर्फ अक्षर वहाँ कूलाम के आवेश था, यहाँ वहाँ सॉरी द्रव्यमान था, यहाँ आवेश है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, क्योंकि दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब जो भी लेना है आवेश वो हमें स्थिर लेना है, तो नाम ही है उसका स्थिर वैद्युतिकी, यूनिट नंबर है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है अनुक्रमानुपाती। तो ये रहा दोस्तों। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है दोस्तों, ये दो बिंदु आवेश है दोस्तों, ये प्रथम आवेश है Q1 या Q2। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी है, मतलब ये कुछ दूरी पर रखें, इनके बीच की दूरी है R। तो दोस्तों तो कह रहा है इन दोनों के गुणनफल। दोस्तों अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों एक दूसरों को रिपल करेंगे, मतलब ये नज़दीक नहीं आएंगे। जितना इनको पास लाओगे उतना ही ये दूर भागेंगे दोस्तों। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोस्तों ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे। तो अब कूलाम ने क्या बताया था कि जो दो बिंदुआ हैं उनके जो उन दोनों जैसे ये नज़दीक आ गए, हमें इनको दूर हटाने के लिए बल लगाना पड़ रहा है। तो जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, वो सॉरी समानुपाती, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इंटू, मतलब इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि दोस्तों जैसे आपके पास एक छड़ी है, स्टिक है, आपने छड़ी के एक कोने पे पकड़ लिया, इधर एक इधर कोने पे पकड़ लिया, आपने तुरंत तोड़ लिया तो उसमें कम बल लगा, और आपने उसी स्टिक को उसी प्रकार की स्टिक को, उसी लंबाई की स्टिक को आपने थोड़ा और नज़दीक पकड़ना, पहले की अपेक्षा और नज़दीक पकड़ना। भाई आपने यहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़ा, तो आपने इसको तोड़ा तो ये भी टूट गई, पर पहले से ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ रहा है। जैसे ये देखिए बल पहले से ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है इसमें दोस्तों। और फिर नीचे क्या है, तो आपने और पकड़ा और आपको नज़दीक कर लिया आपने, तो दोस्तों वो एकदम से टूटी, पर सबसे ज़्यादा इसमें बल लगाना पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें बल लगाना पड़ रहा है। तो अर्थात इससे क्या साबित हुआ कि दूरी घटाने पर बल का मान बढ़ाना पड़ रहा है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोस्तों R नहीं होगा, R² होगा, क्योंकि किसी भी भुजा का वर्ग लेते हैं। जैसे वहाँ गुरुत्वाकर्षण वाले में हमने लिया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इधर भी लिया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो सेम वहाँ द्रव्यमानों के लिए था और यहाँ आवेशों के लिए है। तो चलिए चालू करते हैं, अब आते हैं। अब फिर मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गए हो। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं एक बार और इसी रफली बता दूंगा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों का गुणनफल के अनुक्रमान तथा बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये रहा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब दूरी घटाने पर बल का मान बढ़ता जा रहा है। तो वही है। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1
इंटू Q2/r²। तो दोस्तों जहाँ अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई चिन्ह आता है, ये हम भी जानते हैं। तो यहाँ के चिन्ह आया, वहाँ आपका कैपिटल G आ रहा था जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यहाँ के आया जिसे बल नियतांक कहेंगे। तो के का मान होता क्या है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई इसे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर सेंटीमीटर कूलाम का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर नहीं, कूलाम का वर्ग है। तो दोस्तों F बराबर के की जगह हमने ये रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r², Q1 इंटू Q2/r², इसका मान रख दिया। अब आते हैं F इज डायरेक्ट F बराबर इसका मान दोस्तों क्या है, इसका मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी के का बराबर ये भी लिख सकते हैं, के बराबर ये भी। तो पहले के के बराबर ये लिखा, के बराबर ये लिखेंगे। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि इसका मान तो आपको लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं। तो जहाँ F बराबर दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। वैद्युत बल में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आ जाता है। R बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q1 पहला बिंदु आवेश, Q2 अंतिम बिंदु आवेश या दूसरा बिंदु आवेश। अब दोस्तों आता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या है। अब आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो मैंने यहाँ बताया था, ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये रहा दोस्तों, हेडिंग पर ही है एप्सिलॉन नॉट। इसको इससे डिनोट कहते हैं का मान तथा मात्रक। ये दोस्तों मात्रक लिखा है, ये देखिए, ये रहा मात्रक। मात्रक एवं विमा ज्ञात करना। विमा आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी। तो विमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए बताते हैं। विमा ज्ञात करना तो एप्सिलॉन नॉट की, तो वी नो डैट, क्या नो डैट, ये नो डैट 1/4 हमें एप्सिलॉन नॉट की ही विमा ज्ञात करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट को ये तो के का मान ही लेके एप्सिलॉन नॉट की हम विमा मान या मात्रा ज्ञात कर सकते। तो हमें F बराबर लेने की कोई हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि F का मान भी नहीं पता, Q1 Q2 R2 का मान भी नहीं पता, R², इसलिए हमें के का मान पता है। तो के बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का मान इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। विथ दोस्तों आपको मात्रक के साथ लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो दोस्तों 1/4 पाई। अब देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट को हमने एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ ले आए। तो ये दोस्तों पूरा उल्टा हो गया ना। तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये आया, तो 9 × 10⁻⁹। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, और ये कूलाम नीचे है ना तो ऊपर पहुँच गया, और ये एप्सिलॉन नॉट दोस्तों यहाँ पहुँच गया। ये रहा एप्सिलॉन नॉट। अब करते क्या है, चलिए चालू अब पीछे देखते हैं। तो इसका पाई का हमने मान रख दिया। तो पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं या 3.4। तो हमने 3.4 रखा, दशमलव हटाया तो ऊपर 1 था, तो 2 जीरो और बढ़ गए, तो 4 से 100 कट गया, तो 25 आया दोस्तों। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2826। ये 10⁻⁹ प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस ये कूलाम का वर्ग इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इसका भाग दे देंगे दोस्तों, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0884 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें मान, हमें मात्रक नहीं पूछ रहा, पहले हमें मान निकालना है फिर मात्रक। तो मान क्या आया, ये आया दोस्तों। तो दशमलव को आप इस तरफ लाएंगे, तो दशमलव को इस तरफ लाने में हम जानते हैं कि माइनस की घात बढ़ती है, तो 10⁻⁻9 है। और कितने अंक हम लाए, 1 2, ये देखिए कितने अंक लाए हम, 1 2 3, 3 अंक लाए ना। तो 3 अंक 10⁻⁻3 अंक बढ़ जाएगी, तो 10⁻�9 इंटू 10⁻⁻3, तो -3 और -9 -12, तो 8.85। तो दोस्तों 4 6 है, तो 6 के आगे हम इसको 5 बना सकते, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसका मात्रक
अतः अपसाइलम नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 कहते 12 कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन मीटर। यही दोस्तों मात्रक है, ये दोस्तों मात्रक है। अब आते हैं विमा। तो विमा क्या है? तो विमा बराबर हम क्या है, कूलाम की विमा हम क्या जानते हैं, AT, क्योंकि कूलाम होती है आवेश हम बराबर, देखिए दोस्तों हम चलिए अब इसको अब हम डिफाइन करते हैं। तो रुकिएगा, चलिए बताते हैं कि हम जानते क्या है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, मतलब प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस विद्युत धारा को A से डिनोट करते हैं और आवेश को Q से बटे T समय। तो दोस्तों ये चला गया, अर्थात Q बराबर AT आया। तो ये जो Q बराबर AT आया, तो हम कूलाम की जगह हम AT लिख सकते हैं, अर्थात यही हमने AT लिखा है दोस्तों। फेयर में आप देख सकते हैं Q बराबर AT। तो ये रहा दोस्तों, कूलाम की जगह हमने AT रख दिया, और वर्ग है तो वर्ग कर दिया। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बल का होता है। और बल बराबर हम जानते हैं कि बल की विमा होती है MLT-2। अगर आपको ये पता नहीं है तो बल की विमा आप याद रखिएगा, कक्षा 11 में पढ़ाई गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। बल की विमा होती है ML2-2। अगर दोस्तों 12 में इसी तरह की विमा आती जाएगी तो हम आपको विमा बताते जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं कि हमने नहीं पढ़ा। तो न्यूटन होता है बल का होता है MLT-2। और ये मीटर स्क्वायर है दोस्तों। मीटर किसको डिनोट करते हैं, L से। तो वर्ग अर्थात L का वर्ग। तो दोस्तों अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AT का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर T का स्क्वायर, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, MLT-2 इंटू L स्क्वायर। तो L स्क्वायर और ये L है तो L की पावर 3 ये आया। दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो A की स्क्वायर T की पावर 2, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L की पावर -3, ये L की पावर ये -3 है यहाँ, T की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2। अब दोस्तों प्लस का 2 अब प्लस का 2 ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 4, अर्थात A स्क्वायर T की पावर 4 M-1 T L -3। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते, पहले हम MLT मतलब पहले M लिखेंगे M-1 L-3, इसको पहले आप M लिखेंगे फिर L लिखेंगे, ये भी सही है ये भी सही है, अब दोनों में से एक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम परावैद्युतांक। तो दोस्तों परावैद्युतांक के बारे में हम आपको कल बताएंगे कि परावैद्युतांक होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ना ही आपके पैसे खर्च होते, ना ही आपकी एनर्जी खर्च होती, और ना ही वीडियो लाइक करने में आपकी पैसे खर्च होते, ना ही वीडियो लाइक होती। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी बनाई हुई वीडियो किसी को समझ में आ रही है और वो बंदा देख रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो जानकारी है मुझसे जुड़ी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो परावैद्युतांक क्या है हम बड़ा दे रहे हैं। तो परावैद्युतांक में आपको क्या रखना है कि साइलम नॉट बराबर निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता यहाँ K का मान 1 होता है, और ये जो अपसाइलम इसे अपसाइलम नॉट कहते हैं, इसे अपसाइलम कहते हैं। तो सघन जाल या कांच या माध्यम में वैद्युतशीलता, इतना बस आपको बड़ा याद रखना है। अब हम कल आपके लिए लेके आएंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।